अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की अपनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट के साथ काम करते हैं। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जितनी भी डेटाबेस के अंदर वैल्यूज हैं, हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे हम किस तरीके से रूम लाइब्रेरी के थ्रू एसक्यूएल डेटाबेस में से उनको डिलीट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। और ये देखेंगे कि किस तरीके से लाइव डेटा के थ्रू ऑटोमेटिकली जैसे हमारे डेटाबेस की स्टेट चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो यूआई है वो अपडेट हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up everyone, Saifullah here again with another video on Android architectural components। और अपनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर हम एक कंप्लीट नोट टेकिंग एप्लीकेशन बिल्डअप कर रहे हैं यूजिंग एंड्रॉयड आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स, और दोनों चीज़ें साथ साथ सीख रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से लाइव डेटा को हम यूज़ करते हैं, बेसिकली इम्यूटेबल लाइव डेटा को यूज़ करते हैं। तो उसका मैजिक हमने देखा कि जैसे ही हमारे पास डेटाबेस की स्टेट चेंज होगी, एक नोड, दो नोड या सारे नोड ऐड होते हैं, कोई न्यू नोट्स ऐड होते हैं या कोई नोट्स डिलीट होंगे तो वो हमारे पास शो होंगे। राइट नाउ अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम नोट्स को ऐड कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से जो मेन्यू के ऊपर हमारे पास एक बटन है डिलीट ऑल नोट्स का, वो हमारे पास किस तरीके से काम करेगा। तो वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी, लेकिन इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा कि चूंकि हमारे पास जितने आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स एवरीथिंग इज इन प्लेस, वो सारे के सारे अपनी जगह के ऊपर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हैं। तो आप देखेंगे कि कितना ईजी होगा हमारे पास जब हमारे सारे आर्किटेक्चर्स सारा कुछ अपनी जगह पे है, मौजूद है, तो कितना इजी होगा सिंपल डिलीट करने के लिए। सिंपल कुछ मेथड्स कॉल करेंगे, ऑटोमेटिकली डेटा डिलीट हो जाएगा और लाइव डेटा के मैजिक के थ्रू हमें अपडेट भी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपनी मेन्यू अंडरस्कोर मेन के अंदर। यहाँ पे मैंने पहले भी जो बटन क्रिएट किया हुआ डिलीट ऑल डेटा का, और इसकी मेरे पास आईडी है डिलीट ऑल डेटा। अब जो बेसिकली हम जाएंगे मेन एक्टिविटी के ऊपर, जहाँ पे हम इन आइटम्स की क्लिक को हैंडल कर रहे हैं। तो मैं एक शॉर्टकट कमांड यूज करूंगा, क्लिक करूंगा यहाँ पे आईडी के ऊपर आइटम 1 की जिसका हैंडल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मैक के ऊपर यूज करूंगा ऑप्शन F7। तो मेरे पास इसके जो है वो यूजर सिलेक्ट होगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं मेन एक्टिविटी के ऊपर आ जाऊंगा जहाँ पे मैं इस आईडी को हैंडल कर रहा हूँ। तो सिंपल मैं इस केस को कॉपी करूंगा। और अगर आप विंडोज के ऊपर हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन की बजाय आल्ट का की होगा, आल्ट की है उसको जो आप यूज करेंगे आल्ट F7, तो आप यहाँ पे इसके यूजेज के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। केस इस दफा जो हमारे पास होगा वो बेसिकली होगा डिलीट ऑल डेटा, और इस दफा सिंपल मेथड कॉल करेंगे डिलीट ऑल डेटा, दैट्स इट। अभी आपको पता होगा सिंपल चेन ऑफ मेथड्स में कॉल करूंगा। सबसे पहले ये मेथड मेरे पास मेन एक्टिविटी में होगा, जो बेसिकली व्यू मॉडल डॉट डिलीट ऑल डेटा को कॉल करेगा। इसको अगेन मैं कॉल क्रिएट करूंगा, और ये सिंपल रिपोजिटरी डॉट डिलीट ऑल डेटा को कॉल करेगा, और इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा। और जिस तरीके से आपने गैस कर लिया होगा, इस दफा एग्जीक्यूटर को यूज करेंगे डॉट एग्जीक्यूट न्यू रनेबल, और इसके अंदर सिंपल मैं यूज करूंगा डेटाबेस डॉट नोट्स डी और डॉट डिलीट ऑल नोट्स, जो मैं इंटीजर रिटर्न करता है। अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लोकल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लूंगा नोट्स, और यहाँ पे मैं राइट नो लॉकएट के अंदर इसको प्रिंट करवा लूंगा नोट्स, यहाँ पे कंकैटिनेट कर दूंगा नोट्स की वैल्यू, और टैग की बजाय मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा कमांड आर सी के थ्रू मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। विंडोज के ऊपर आपके पास कंट्रोल आर्ट सी होगा। तो ये मेरे पास होगा, बेसिकली मुझे बताएगा कितने नोट्स मेरे यहाँ पे डिलीट हुए हैं। तो दैट्स इट, सिर्फ इतना सा काम था हमारा। तो अगर इसको एप्लीकेशन को रन करेंगे दोबारा, तो आपने देखा कि कितना मैं पहले आपको डेमो देता हूँ फिर बताता हूँ। आपने देखा जैसे एक्टिविटी रन हुई तो एग्जिस्टिंग हमारे पास जितने भी नोट्स थे वो शो होंगे। क्लिक करेंगे बटन के ऊपर, क्लिक करूंगा डिलीट ऑल डेटा के ऊपर, तो आपने देखा डेटाबेस में से वैल्यूज भी डिलीट होगी और लाइव डेटा के थ्रू ऑटोमेटिकली हमारा यूआई भी अपडेट हो चुका हुआ है। कोई सैम्पल डेटा ऐड करता हूँ, इसको आप जितनी दफ़ा चाहिए ऐड कर सकते हैं, और एक दफ़ा क्लिक करेंगे डिलीट ऑल के ऊपर तो डेटा डिलीट हो जाएगा। लॉकएट के ऊपर जाएंगे तो आपने देखा पहली दफ़ा मेरे 21 जो नोट्स थे वो डिलीट हुए हैं, और दूसरी दफ़ा मेरे पास 6 नोट्स डिलीट हुए हैं। अब मेरे पास अगेन कोई भी नोट्स नहीं है, क्लिक करूंगा ऐड सैम्पल डेटा के ऊपर, डेटा ऐड हो गया डिलीट। तो आपने देखा मेरे पास 3 नोट्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं। तो ये वीडियो तो थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी थी। अगर आपने रियलाइज़ किया हो कि कितना इजी है हमारे पास जब हमारे आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हैं, एवरीथिंग इज इन प्लेस, तो हम बेसिकली बहुत इजीली सिंपल हमने क्या किया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि मेन एक्टिविटी के ऊपर हमारे पास जो हमारा मेन एक्टिविटी का लिस्ट आइटम था उसके ऊपर क्लिक किया डिलीट ऑल डेटा के ऊपर, उसने मेथड कॉल किया एक्टिविटी का डिलीट ऑल डेटा, उसने मेथड कॉल किया व्यू मॉडल का, व्यू मॉडल ने सिंपल एक मेथड कॉल किया रिपोजिटरी का, रिपोजिटरी ने नोट्स डीए के थ्रू डेटाबेस के थ्रू नोट्स डीए का मेथड कॉल किया डिलीट ऑल नोट्स, और जिसने सिंपली हमारे पास जितने भी नोट्स थे वो डिलीट कर दिए। अगेन क्योंकि हम बेसिकली मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था
रूम के साथ काम करते हुए सिर्फ जब हम लाइव डेटा रिटर्न करते हैं या रिट्रीव करते हैं उस वक्त रूम बैकग्राउंड के ऊपर हमारे लिए मल्टी थ्रेडिंग को हैंडल करता है। अदरवाइज जितने भी केसेस होंगे उन केसेस में हमें मल्टी थ्रेडिंग खुद हैंडल करनी पड़ती है, इसलिए मैंने बेसिकली यहाँ पे रिपॉजिटरी के अंदर एग्जीक्यूटर को यूज़ किया। बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि कितना ईजी था, हमारे पास सारे के सारे आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स एक प्लेस के ऊपर थे। अगर हमारे पास आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स नहीं होंगे तो हमें बेसिकली खुद करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा डिलीट करके, फिर उसको यूआई को खुद अपडेट करना पड़ेगा कि हमारे पास चेक करें। पहले जैसे नोट्स डिलीट होंगे तो दोबारा डेटा को रीड करेंगे फिर हमारे पास आएगा। लेकिन लाइव डेटा मैजिक के थ्रू हमारे पास ये है कि ऑटोमेटिकली जैसे डेटा की स्टेट चेंज होती है हमारे पास यूआई हमारी अपडेट हो जाती है। तो वीडियो इतनी थी, वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से काम करना शुरू करेंगे, एडिटर एक्टिविटी के ऊपर देखेंगे कि किस तरीके से अपनी एडिटर एक्टिविटी के लिए रिव्यू मॉडल क्रिएट करते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से हम म्यूटेबल लाइव डेटा के साथ काम करते हैं और एग्जिस्टिंग नोट को एडिट कर सकते हैं और किस तरीके से न्यू नोट क्रिएट कर सकते हैं। वो फीचर इंशाल्लाह आगे 3-4 वीडियो के अंदर कंप्लीट होंगे और पूरी हमारी एप्लीकेशन और आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।